दो फाड़ चली कुर्सियां, भाजपा विधायक पर भड़के लोग, भाजपाइयों के उड़े होश। आपको बता दें कि लोगों का गुस्सा जो है अब सर चढ़ के, पानी जैसे सर के ऊपर चढ़ जाता है वैसे लोगों का गुस्सा भाजपाइयों के लिए सर चढ़ के बोल रहा है। जी हां, बिहार में एनडीए नेताओं का कुर्सी तोड़ विरोध हो रहा है। एनडीए के खिलाफ अब लोगों का गुस्सा जमीन पर दिखाई देने लगा है और अब तो यह तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे कुर्सियां तोड़ी जा रही हैं। एक बीजेपी विधायक के विरोध में पूरा जो है बवाल मचा हुआ है। आपको मामला बता दें कहां का है और किस तरीके से ये विरोध हुआ है और इससे क्या क्या चीजें निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि नरपतगंज में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया था जिसमें बीजेपी के विधायक, सांसद और मंत्री केंद्रीय गृह राज्य मंत्री पहुंचे हुए थे, लेकिन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के सामने ही तोड़फोड़ शुरू हो गई, विरोध शुरू हो गया स्थानीय विधायक बीजेपी का जो है बीजेपी के विधायक का लोग विरोध करने लगे और कहने लगे कि इन्होंने कोई भी काम नहीं कराया है और देखते ही देखते विरोध इतना ज्यादा बढ़ गया कि मारपीट तक शुरू हो गई, तोड़फोड़ शुरू हो गई, कुर्सियां तक एक दूसरे पर खींचकर लोग मारने लगे। इसमें एक व्यक्ति के घायल होने की भी बात सामने आ रही है। वो विधायक कौन है, साथ ही इस पूरे मामले में हुआ क्या क्या है, सब कुछ आपको बताएंगे तफ्तीश से। तो आप वीडियो पर जो है लास्ट तक जरूर बने रहे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आपको बता दें दरअसल ये पूरी जो घटना निकलकर सामने आई है ये बिहार के अररिया जिले के नरपतगंज की है, जहां पर हाई स्कूल के एक मैदान में एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यकर्ता को जो है रखा गया था, आयोजित किया गया था और इसमें जो अलग अलग बीजेपी के नेता आए हुए थे, इसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय पहुंचे हुए थे और बीजेपी के मौजूदा विधायक नरपतगंज से जयप्रकाश यादव थे और उन्हीं के खिलाफ लोगों का विरोध शुरू हो जाता है, उन्हीं के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो जाती है और यही नारेबाजी धीरे धीरे बढ़कर सीधे कुर्सी प्रदर्शन में तब्दील हो जाती है। इसके साथ ही जो वहां सांसद हैं उनका भी बयान सामने आया और पूरे मामले में अब तक क्या कुछ हुआ है आपको बता दें कि दरअसल स्थानीय विधायक जयप्रकाश यादव जैसे ही संबोधन देने के लिए खड़े होते हैं तो लोग उनका विरोध करना शुरू कर देते हैं, उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की जाती है। विरोध कर रहे लोग नरपतगंज भाजपा विधायक के खिलाफ बैनर पोस्टर लिए हुए थे और उनको संबोधित करने में जो बाधा है वह पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए वह नारेबाजी कर रहे थे। विधायक जयप्रकाश मुर्दाबाद, जयप्रकाश को हटाना है जैसे नारे भी लगाए गए, जयप्रकाश को हटाना है, नरपतगंज को बचाना है, ऐसे भी नारे लगाए गए। उन्हीं के सामने विधायक और मंत्री के सामने ही ये नारे लगाए गए और इसके स्लोगन और होर्डिंग्स भी थे जो कि प्रदर्शन में इस्तेमाल किए गए थे। अब विधायक जयप्रकाश यादव का जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, उनसे जो बीजेपी और एनडीए के कार्यकर्ता हैं वो भिड़ जाते हैं और देखते ही देखते ये प्रदर्शन और उग्र हो जाता है, लोग उग्र हो जाते हैं और विधायक के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। और इसी के दौरान जो तस्वीरें आई हैं कुर्सियां तोड़ने की, एक दूसरे पर मारने की, यह भी सामने आती है। हालांकि किसी तरह पुलिस वहां पर पूरी चीजों को संभालती है, सुरक्षा में लगे पुलिस के अधिकारी भी उग्र और आक्रोशित लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह फेल हो जाते हैं। इसके बाद किसी तरीके से मामले को शांत किया जाता है, कुर्सी और चप्पल तक चला दिए जाते हैं। स्थिति को भांपते हुए स्थानीय विधायक जयप्रकाश यादव खुद संबोधन को खत्म कर देते हैं और चुपचाप वहां दबे पांव निकल जाते हैं। वहां पहले तो बार बार लोगों से कह रहे होते हैं कि आप शांत हो जाइए, आपकी जो भी समस्या है आप यहां आकर हमसे कहिए, विरोध करने से समस्याओं का हल नहीं होता है, आप इसी तरीके से विरोध करेंगे तो कोई भी समस्या का हल नहीं मिल पाएगा। मेरे राज्य में नरपतगंज में बहुत विकास हुए हैं, ऐसी ऐसी बातें वो कह रहे थे, लेकिन लोग हैं कि उनका विरोध इसी वजह से कर रहे हैं, उनकी बात को सुनने को तैयार नहीं है क्योंकि लोग जो है अब इनकी नीतियों से, भाजपा की नीतियों से और इनके अत्याचारों से परेशान हो चुके हैं क्योंकि उनके राज्य में नरपतगंज में कोई भी विकास का कार्य नहीं हुआ है, मामूली सड़कें तक नहीं बनी है और इसी वजह से लोग उतर जाते हैं और वहां पर सीधा उनका विरोध करने लगते हैं। इसके अलावा अगर बात खबर की करें तो विधायक जिस तरीके से जब बोलना शुरू करते हैं तो वहां पर सीधे लोग पहुंच जाते हैं और विरोध प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। इसके अलावा वहां पर सांसद है वो भी एक बड़ी बात बोल देते हैं, जो प्रदीप हैं वो कहते हैं कि यह किसके कहने पर किया जा रहा है, इस तरीके से नारेबाजी करने में कुछ भी नहीं होगा और कुछ हल नहीं निकलेगा। ये बातें जो है वो सांसद करते हुए दिखाई दे जाते हैं। पहले तो विधायक कहते हैं कि आप शांत हो जाइए, लेकिन फिर हो हल्ला पर जो है सांसद प्रदीप सिंह कहते हैं कि यह सब कौन करवा रहा है, हमको सब पता है, आप लोगों के हल्ला करने और हुड़दंग मचाने से किसी को टिकट नहीं मिलेगा, यह पार्टी तय करेगी किसको टिकट देना है।
है। वहां करीब आधा घंटा तक हंगामा होता रहा। अब सांसद प्रदीप सिंह ने ऐसा क्यों कहा? प्रदीप सिंह बीजेपी से आते हैं और मौजूदा उस जगह के सांसद हैं। दूसरी तरफ जिन विधायक का विरोध हो रहा है वो भी बीजेपी से आते हैं और उनके खिलाफ लोग विरोध कर रहे हैं। और जैसे ही ये विरोध होता है तो जो सांसद हैं उनकी इस तरीके की बातें जो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि टिकट जिसको देना होगा वो पार्टी ही तय करेगी। यानी कि आप देख सकते हैं कि एनडीए में किस तरीके से सिर्फ उटौल मचा हुआ है। एनडीए में शामिल वहां कुछ स्थानीय नेता है जो ये कह रहे हैं कि हम ये समझ रहे हैं कि किनके कहने पर ये सब कुछ हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में, एनडीए में किस कदर बगावत छिड़ी हुई है। सीट के मामले में भी पेच फंसा हुआ है और इन सब चक्करों में भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सांसद, मंत्री सब फंसते नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस मामले में आप सभी का क्या कहना है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।